अफगानिस्तान की तरफ से अफगान कौंसल जनरल ने बेइज्जती की है पाकिस्तान के परचम की, डिसरिस्पेक्ट किया उसको, और वो उसके एहतराम में खड़े नहीं हुए जिस तरीके। अब ये जो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ये दोस्तों, पाकिस्तान को बड़ा शौक रहा जब पाकिस्तान नया नया बना के आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा और हम पता नहीं क्या कर देंगे, पाकिस्तान इस्लाम की लेबोरेटरी बन जाएगा से निकला है। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, आपको पता है चार्ज डी अफेयर्स उनको बुलाया गया था, समन किया गया था उनको, और उनको कहा गया था कि ये जो आपने किया है ये अनएक्सेप्टेबल है, इसकी जो है ये क्यों किया आपने, पूछा गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि किया हमने और हमें म्यूजिक नहीं पसंद, कर लो जो करना। क्वेश्चन ये है, इट्स नॉट अबाउट उनकी क्या सोच है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है जी। आज आप देखें कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को बुरी लगने की बात तो ये नहीं है। क्यों बुरा लगा है? किसी देश के झंडे को और किसी देश के नेशनल एंथम को सम्मान जब उस देश में रहने वाले जनता ही नहीं दे रहे हैं, तो आप दूसरों से ये उम्मीद लगा करके क्यों रखी हुई है कि दूसरा कोई बहुत सम्मान दे देगा? दोस्तों, अफगानी तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मार दिया है और भारत को सलाम ठोक दिया है। अब हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के पेशावर में अफगानिस्तान के काउंसिलेट हाफिज महबुल्ला साकिब पाकिस्तान के राष्ट्रगान के समय पर बैठे रहे और जैसे देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। पाकिस्तान की ये बेइज्जती मंगलवार को रहमत उल आलमी सम्मेलन के दौरान हुई। पाकिस्तान के राष्ट्रगान के समय खड़े न होने पर पाकिस्तानी मीडिया ने इसे प्रोटोकॉल उल्लंघन के साथ साथ मेजबान कंट्री का अनादर दिखाने का तरीका भी बताया। इस कार्यक्रम का आयोजन पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीर गंडावी ने किया था। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जब पाक राष्ट्रगान चल रहा था तब सभी उसके सम्मान में खड़े हुए थे, लेकिन साकिब और उनके साथी वहां बैठे हुए थे। और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि हमारे राष्ट्रगान के समय ये खड़े भी नहीं होते और भारत के राष्ट्रगान के समय ये सलाम ठोकते हैं। तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ कल अफगान एम्बेसी के बाहर जो है आप समझ ले या लेटर भेजेंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है यहाँ पर भी। ये देखिएगा कि 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुकद्दस ऐवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहाँ से इलेक्टेड MNAs को उठाया गया। उस खिफ़त को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। और इससे अगली बात यह है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिंदा दफन करने के लिए ये तरमीम लाए हैं रात के अंधेरों में छुट्टी के दिन, जो पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दी है, उस तरमीम से अपनी खिफ़त को जरदारी और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें बचाने के लिए अफगानिस्तान का इशू कायम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को, जो पाकिस्तान के अंदर सफीर था, दुनिया के एथिक्स को, पाकिस्तान और इस्लाम के एथिक्स को बाईपास करते हुए उस वक्त उस अमेरिका को पकड़ाया था, उस वक्त तुम्हें कोई असूल और कोई हया याद नहीं आया था? आज अगर वो पाकिस्तान के तराने के लिए नहीं खड़े हुए और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए कि तुमने पाकिस्तान का तराना, उसके अंदर म्यूजिक की बुनियाद पर, मैं पाकिस्तान के तराने का मुहाफिज हूं, मैंने बचपन से पढ़ा है, स्कूल लेवल से लेकर आज तक हम उस तराने को पढ़ते हैं। पाक सर जमीन का निजाम, कुव्वत अखुवत अवाम, क्या पाकिस्तान के अंदर अखुवत रहने दी गई? हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को नहीं उठाया? ने बेइज्जती की है पाकिस्तान के परचम की, डिसरिस्पेक्ट किया उसको, और वो उसके एहतराम में खड़े नहीं हुए जिस तरीके से एक जब किसी भी दुनिया में किसी कंट्री का कौमी तराना, नेशनल एंथम बजता है, लगाया जाता है, तो वहाँ पर कोई भी हो, आपका दुश्मन कंट्री भी होगा ना, तो उसको खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अपने दुश्मन कंट्री के तराने के लिए खड़े होंगे। ये तो एक लगा बंधा रूल है, असूल है, इसके ऊपर सबको चलना पड़ता है। लेकिन कोई पूछे ज़रा, वो जो गंडापुर है, उनसे पूछे कि ये जो आपने बुलाया था तो वो खड़े क्यों नहीं हुए?
और आपने उनको खड़े क्यों नहीं होने के लिए कहा, और आपने उनसे सवाल जवाब, मतलब इतनी उनकी नाक है अफगानियों की कि आप उनको मेहमान के तौर पर बुला रहे, खड़े नहीं हो। अच्छा, अब अफगानियों ने क्या कहा इसके ऊपर? अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इसलिए पाकिस्तान के नेशनल एंथम पर हम खड़े नहीं हुए क्योंकि इसमें म्यूजिक था। वह म्यूजिक तो हराम है, म्यूजिक पे हम खड़े हो जाएं, कमाल करते हैं आप। उन्होंने कहा नहीं, हमारे तराने में, अफगानिस्तान के तराने में भी म्यूजिक था, जब म्यूजिक था तो हम उसको भी हमने कहा बस उड़ा के रख दो, कोई नहीं ज़रूरत हमें इसकी। उनका हम तो अपने तराने पे नहीं खड़े होते रहे, तो तुसी अपने तराने की गल कर, और उनका कौन म्यूजिक पे हम नहीं। अब देखें, ये जो है ना जहालत है, इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट हैं वो लोग। इसकी वजह यह है कि एक तो अब क्या करें, उन्होंने तो म्यूज़िक की वजह से वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो गुलकार हैं उनको, उनके साथ तो क्या क्या कुछ किया है, उनको तो जेलों में बंद रखा है, उन्होंने मारा है, उनके ऊपर संसार किया उनको, ऐसे लोगों को जिनका ताल्लुक मीडिया पे उन्होंने बैन कर दिया ख़वातीन को, और क्या क्या कुछ स्कूल कॉलेजेस जाने से मना कर दिया। तो आपका ख्याल है कि वो आपकी कंट्री में आएंगे और आपके तराने पर खड़े हो जाएंगे? पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ऐसे मुल्क की अथॉरिटीज़ को अपने कंट्री में बुलाया क्यों कि जो एक आने की एक टके की इज्जत नहीं करते आपकी, और वो आए और चुप करके बैठे रहे, उनकी तस्वीरें हर जगह चल रही। तो ये तो हालात हैं भाई। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कौमी तराने की बेहुरमती से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल रूल्स के ये ख़िलाफ़ है। और इस आपको पता है चार्ज डी अफेयर्स उनको बुलाया गया था, समन किया गया था उनको, और उनको कहा गया था कि ये जो आपने किया है ये अनएक्सेप्टेबल है, इसकी जो है ये क्यों किया आपने, पूछा गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि किया हमने, और हमें म्यूज़िक नहीं पसंद, कर लो जो करना, ये कह दिया उन्होंने। तो अब आपने जो करना है वो कर लें, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? ज़्यादा यही करेंगे कि उन्होंने उनको बुला के जो कह दिया। सबसे बड़ी बात तो होती है, देखिए, जो दिल से इज्जत होती है, इससे अंदाज़ा होता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे। मुझे एक बात ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को बुरी लगने की बात तो ये नहीं है। क्यों बुरा लगा है? किसी देश के झंडे को और किसी देश के नेशनल एंथम को सम्मान जब उस देश में रहने वाले जनता ही नहीं दे रहे हैं, तो आप दूसरों से ये उम्मीद लगा करके क्यों रखी हुई है कि दूसरा कोई बहुत सम्मान दे देगा? देखिए, जहां तक भारत के नागरिक की बात है, मैं सनातनियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ उठती बैठती हूँ। मैंने उनके धर्म को और उनकी धर्म के प्रथाओं को और उनके अध्याय को मैंने पढ़ा है और उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हुए देखा है अपने सनातन धर्म को। तो सनातन धर्म में क्या होता है कि वो लोग सारे मजहब और धर्म को और सारे देश के नेशनल एंथम को और झंडे को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और यही वजह है कि ये ऑरा मेरे अंदर भी है। मैंने कभी भी पाकिस्तान की सरकार के बारे में बोला है, पर आपके नेशनल एंथम के अगेंस्ट में कभी भी नहीं बोला है। आप मेरी सारी पाकिस्तानी चैनल की रिकॉर्डिंग निकाल करके देख लीजिए। ना ही मैंने आपके झंडे के बारे में कोई खिलाफ ऐसी कोई बदजुबानी या बदसलूकी की है, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकती। क्योंकि जिन लोगों की भीड़ में मैं रहती हूँ, जिन लोगों के सर्कल में मैं रहती हूँ, और जिस श्रीमद् भगवत गीता को मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद, उसको पढ़ने के बाद मैं कभी भी किसी भी देश के सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं कर सकती।